बच्चों, आपने सुभाषित रत्नान पाठ के प्रथम 9 श्लोक पढ़ लिए हैं। अब इस पाठ के आगे के श्लोक आज हम पढ़ते हैं। 10वां श्लोक। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को नो विज्ञातुम आहरति। वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी अधिक कठोर, मृदूनि कुसुमादपि और पुष्प से भी अधिक कोमल, लोकोत्तराणाम चेतांसि अलौकिक व्यक्तियों के मन को नो विज्ञातुम आहरति कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं। तात्पर्य है कि अलौकिक व्यक्तियों का मन दुष्टों के प्रति कठोर और सज्जनों के प्रति कोमल होता है, तो उनके मन की गहराई को कोई जान नहीं सकता है। 11वां श्लोक। प्रीणति यः सुचरितये पितरं सपुत्रो यत् भर्तुर्रेव हितम् इच्छति तत्कलत्रम् तन्मित्रम् आपदि सुखे च संक्रियं यत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। यह जो सुचरित है, अपने सुंदर चरित्र से पितरम प्रीणति पिता को प्रसन्न करता है, सपुत्रो वह पुत्र, वह ऐसा पुत्र, यत् भर्तुः एव हितम् इच्छति जो पति का ही हित चाहती हो, तत्कलत्रम ऐसी भार्या, ऐसी पत्नी, यत् जो आपद सुखे चा, आपद विपत्ति के समय और सुख के समय समक्रियम समान रूप से व्यवहार करने वाला हो, तत्मित्रम ऐसा मित्र, एतत्त्रयम ये तीनों जगति संसार में पुण्यशाल कृतो लभन्ते पुण्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। तात्पर्य है कि ऐसा पुत्र जो अपने आचरण से पिता को प्रसन्न करे, ऐसी पत्नी जो हमेशा अपने पति का हित चाहे और ऐसा मित्र जो सुख और दुख में समान रूप से साथ देने वाला हो, ये तीनों संसार में पुण्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। 12वां श्लोक। कामान दुग्धे विप्रकृष्यत्य लक्ष्मीं कीर्तिं सूते दुष्कृतं या हिनस्ति शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां धेनुं धीरा सुनृतां वाचम आहु। धीरा धैर्यवान व्यक्तियों ने शुद्धां शांतां शुद्ध और शांत, वाचम वाणी को, धेनुं ऐसी गाय आहु कहा है जो मातरम मंगलानाम समस्त मंगलों की माता है। तात्पर्य समस्त शुभ कार्यों को जन्म देने वाली है। कामान दुग्धे और समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। विप्रकृष्यत्य अलक्ष्मीं, अलक्ष्मीं दरिद्रता को विप्रकृष्यत्य दूर करने वाली है। कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति, कीर्ति को जन्म देती है, संसार में यश और कीर्ति को जन्म देती है। दुष्कृतम या हिनस्ति और समस्त पापों को नष्ट कर देने वाली होती है। यानी ऐसी वाणी जो शुद्ध, शांत, सत्य और प्रिय होती है, उसे धैर्यवान पुरुषों ने ऐसी गाय के समान कहा है जो समस्त मंगल कार्यों को जन्म देती है, समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है, दरिद्रता को दूर करती है, संसार में यश पैदा करती है और समस्त पापों को नष्ट कर देती है। 13वां श्लोक। व्यतिसृजत पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयते विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीकं द्रवति च हिमरश्म उद्गते चंद्रकांतः। पदार्थान व्यतिसृजत, पदार्थों को व्यतिसृजत मिलाने वाला, आपस में मिलाने वाला, परस्पर प्रेम उत्पन्न करने वाला, कोअपि कोई, अंतरः हेतु आंतरिक कारण होता है। प्रीतयः क्योंकि प्रीत या प्रेम बहिरूपाधीन न संश्रयते बाहरी रूप पर आधारित नहीं होता, बाहरी रूप के अधीन, बाह्य कारणों के अधीन नहीं होता। विकसति ही पतंगस्य उदये पुंडरीकम, पतंगस्य उदये, पतंग सूर्य, सूर्य के उदय होने पर पुंडरीकम विकसति
कमल खिलता है, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है। हिम रश्मि उद्गते, और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांतः द्रवत, चंद्रकांत मणि द्रवित होती है, पिघलती है। 14वां श्लोक। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण व्यक्ति चाहे निंदा करें अथवा स्तुवन्तु प्रशंसा करें, स्तुवन्तु प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी समाविशतु आए अथवा यथेष्टम इच्छानुसार गच्छतु चली जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु, आज ही मरण हो जाए। युगांतरे वा, अथवा युगों के बाद हो। धीरा, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति न्यायात् पथः, अपने न्याय के मार्ग से ना प्रविचलन्ति पदम, एक कदम भी विचलित नहीं होते। अर्थात परिस्थितियां चाहे विपरीत हों या प्रतिकूल हों, चाहे अनुकूल हों चाहे प्रतिकूल हों, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति अपने न्याय के मार्ग से बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। 15वां श्लोक। ऋषयो राक्षसी माहु वाचम उन्मत्त दृप्तयो सा योनि सर्ववैराणाम सा ही लोकस्य निरति है। ऋषियों ने उन्मत्त दृप्तयो, उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाचम वाणी को राक्षसीम आहु, राक्षसी वाणी कहा है, क्योंकि सा योनि सर्व वैराणाम, क्योंकि वही समस्त शत्रुताओं को योनि जन्म देने वाली है। सा ही लोकस्य निरति, और वही संसार की विपत्ति का कारण होती है। तात्पर्य है कि घमंड से भरी हुई और अहंकारी वाणी राक्षसी होती है, क्योंकि ऐसी वाणी दूसरों के मन को दुख दे करके शत्रुता उत्पन्न करती है, जिससे सांसारिक लड़ाई झगड़े होते हैं और संसार की विपत्ति का कारण बनते हैं।